अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये जी है खूबसूरत सा प्यारा सा शहर का टाइम। और जी यहाँ पर तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर हमने सहरी की और सहरी के बाद नमाज अदा करके बरसा के पापा तो सो गए, मैं जागती रही, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और उसके बाद होती है स्कूल की तैयारी। और यहाँ जी हम आ गए हैं स्कूल। और जी बरसा की खाला ने उसको दिया है सरप्राइज़, उसके लिए एक छोटा सा एग लेकर आई थी जिससे उसके गिफ्ट्स निकल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही है। और जी हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको रोज़ा होता है, टीचर्स को बच्चे ही होते हैं जो खाते पीते रहते हैं। आज अपने ब्लॉग को थोड़ा मैंने किया है चेंज। वैसे मेरी हाइलाइट्स होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आपको पता है कि रमज़ान के दिन माशाल्लाह से इतने बिजी होते हैं कि मुझे व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। और आपको पता है खुद भी दिल चाहता है कि ज़्यादातर जो है टाइम इंसान अच्छी बातों को दे, इबादतों को दे, क्योंकि ये महीना इतना तेज़ी से गुजर रहा है। यकीन करें कि मैं खुद पे हैरान हूँ कि कैसे आधा महीना गुजर गया और पता ही नहीं चला। तो जनाब यहाँ पर फिर हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे क्लास में। आज तो जनाब यहाँ पर ये आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो आदमी है कैंटीन चलाता है, समझे, थोड़ा सा चिप्स वगैरह बच्चों के लिए लेकर आता है, बहुत गरीब है। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देते हैं रमज़ान में, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके। और ये आपको दिखाने का मकसद जस्ट यही है कि ऐसे बंदों की ज़रूर हेल्प करें। अब देखें, इसको मेरे ख्याल से सिर्फ 10 रुपये ही एक पैकेट पर बचते हैं। और ये बेचारा थोड़ा सादा भी है, हमारी शेरा की तरह भी है। मतलब इतना चालाक भी नहीं है, इसको कोई सेंस भी नहीं है कि कैंटीन अच्छी तरह से चला सके। बहरहाल यहाँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये वो क्लास है जो जिसकी छत जो है बहुत नाजुक थी और मैं यहाँ पर बैठ कर पढ़ती थी। यकीन करें यहाँ लास्ट में हमने चटाई बिछाई हुई थी और मैंने HM की जो तैयारी की थी इस छत के नीचे बैठ कर की थी। और उस टाइम बस यही था कि हमारी HM मुझे बहुत मना करती थी कि आप प्लीज़ ना बैठें यहाँ पर, क्योंकि उनको डर लगता था ऑब्वियसली कि उनकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन मैं थोड़ा ज़िद करके, क्योंकि यहाँ थोड़ी खामोशी और तन्हाई थी, इस वजह से मुझे पढ़ने में ईजी लगता था। लेकिन बस अल्लाह का रहम है हम पर, करम है कि इत्तेफाक से मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं छुट्टियों पर थी, मैं स्कूल नहीं आई थी। और उन्हीं दिनों में ही ये छत जो है यहाँ पर काफ़ी उसके जो है ये बड़े बड़े जो है पार्ट्स यहाँ पर गिर गए थे, आप देख सकते हैं। तो मुझे भी ये पियोन दिखा रहा था यहाँ पर। और देखिए हर बात में जो है अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मसलहत होती है। हालांकि मैं उस टाइम बहुत सैड थी कि मेरा टेस्ट इतना नज़दीक है और मैं बीमार हो गई हूँ, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी मैं उस टाइम। जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको याद होगा कि उन्हीं दिनों में ही मैं जब हॉस्पिटल में थी तो ये छत जो है उसके इतने बड़े बड़े से जो पार्ट्स हैं वो गिर गए हैं। और बस अल्लाह की तरह हर बात में मसलहत होती है, अल्लाह पर तवक्कल था उस टाइम, मैं बैठी रही। और हेड मिस्ट्रेस का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत हमारा ख्याल किया था। बार बार वो आती, चेक करती, देखती थी कि देखें बहुत ख़तरा है, आप ना बैठें। उनका भी कहना सही है और बड़ों का कहना यकीनन सही होता है। बस ये था कि मुझे थोड़ी तन्हाई चाहिए थी और बस अल्लाह पर तवक्कल भी था कि इंशाल्लाह जब तक बैठे हैं अल्लाह रहम करेगा। और वाकई अल्लाह ने रहम किया। बस अब हम यहाँ पर ग्राउंड में बैठे होते हैं तो फ़िलहाल तो मौसम अच्छा है, अब गर्मी आएंगी फिर पता चलेगा, आगे देखेंगे। तो अभी भी काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो जनाब जब हम वापस आ गए तो बरसा तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था, क्योंकि धूप सामने थी तो हम काफ़ी गर्मी महसूस कर रहे थे। तो यहाँ आकर जी बस फिर वो बार बार आइसक्रीम मांग रही थी और आइसक्रीम वाला जो है अपनी घंटियाँ बजाकर तेज़ी से फरार हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो जैसे हर चीज़ का एक अल्टरनेट होता है तो मैंने भी आइसक्रीम का अल्टरनेट निकाल कर उसको वाटरमेलन की आइसक्रीम बनाकर दे दी और वो खुश हो गई और बहुत ही इंजॉय करके उसने उसको खाया। और हेल्दी भी है ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद जी आपको पता है कि शाम का टाइम हो जाता है तो हम लग जाते हैं इफ्तार की तैयारी में। तो आपके साथ आज मैं बड़े ही क्रिस्पी से फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़े ही मज़े के, फ़ौरन से आप बनाइएगा और बहुत ही खस्ता होंगे। अक्सर हम जब बनाते हैं फ्राइज़ तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े सेगी हो जाते हैं। तो बस सबसे पहले तो आप कॉर्नफ्लोर ले लें आप अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए मैं क्वांटिटी नहीं बता रही, हर किसी की अपनी फैमिली होती है। तो मैं तो अपने 3 बंदों के 4 बंदों के हिसाब से ही बनाती हूँ, बरसा भी तो खाती है शौक़ से। तो बस जी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया सबसे पहले एक, और उसके बाद मैंने उसमें जो है चिकन पाउडर ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया। तकरीबन 10 मिनट पहले आप जो है आलू जो है काट कर उनको वॉश करके अच्छी तरह से फिर किसी कपड़े में रख दें, ताकि उनका जितना भी स्टार्च है या जितना भी उनका पानी वो जज़्ब कर रहे हैं वो सारा खुश्क हो जाए। क्योंकि अदरवाइज़ ये जो आपका कॉर्नफ्लोर है ना वो पानी के साथ मिक्स होकर बह जाएगा और आपके जो हैं फ्राइज़ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
जब आप देखें कि वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद आप उन फ्राइज़ को इस सारे बैटर में मिक्स कर लें और जो है फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक जितना भी आप यूज़ करना चाहें वो डालिएगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि आपको पता है कि नमक भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को पानी छोड़ने पर हेल्प करता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप वो लास्ट में डालें। और दूसरा, इनको बिल्कुल भी रखना नहीं है। अगर आपको रखना है इनको तो फिर आप नमक नहीं डालिएगा, लेकिन अगर जैसे अभी मैं इसको अभी से ही मिक्स करके फ़ौरन से फ्राई करूँगी तो इसलिए मैं इसमें नमक अभी से ही ऐड कर लूँगी, तो ये बिल्कुल सही बनेंगी। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, नमक के बगैर फ्रीज़ कर सकते हैं, नमक मत डालिएगा। तो आप फ्रीज़ कर लें और जब दिल आपका चाहे तो आप इनको निकाल कर क्रिस्पी से फ्राई करें। और माशाल्लाह से देखें ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, और 1 घंटा रखने के बाद भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जैसा कि अभी रमज़ान का बाबरकत महीना बिल्कुल अपने एंड पर पहुँच गया है, लास्ट इशरा बाकी स्टार्ट हो गया है, तो आप देखें इसमें आप अपने बच्चों को जितना हो सकता है उनको अच्छी आदतें और अच्छी बातों की तरफ राग़िब करें। आपको पता है कि रमज़ान के महीने में माशाल्लाह से एक नेकी पर 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आप छोटी छोटी ये अच्छी और प्यारी सी बातें अपने बच्चों को बताया करें, और ख़ास तौर पर इफ्तार में तो आप ज़रूर बच्चों को बिठाया करें, उनको दुआ मांगना सिखाएं और उनको ये मिलकर बैठकर यहाँ पर जो एक रौनक होती है इफ्तार करने की, वो चीज़ इनके दिलों में अच्छी पड़ जाए। अब जैसे बरज़ा है, बहुत छोटी है, 2 साल की है, उसको पता नहीं कि रोज़ा क्या चीज़ होती है, लेकिन अब उसको ये आइडिया हो गया है कि शाम के टाइम हमें यहाँ पर बैठना है सबको इकट्ठे, और अच्छी चीज़ें होती हैं, हम दुआएं मांगते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहीं से उसकी आदतें ये पक्की पड़ जाएंगी, और ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही हमारे बच्चों के ज़हनों में होनी चाहिए। तो जी उसके बाद इफ्तार के बाद बरज़ा को बहुत दिल चाह रहा था स्ट्रॉबेरीज़, वो इसे बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको मैं शेक बना कर देती हूँ। तो उसकी ज़िद होती है कि जो है ग्राइंडर को मैं ही चलाऊँगी, तो मैं भी थोड़ा सा उसको हाथ लगाने दे देती हूँ, क्योंकि भाई ये एज ऐसी है, बच्चों को जिस चीज़ के लिए मना करे तो वो और ज़्यादा उस पर ज़िद करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बस मैं उसको थोड़ा सा बहाने से हाथ लगाने के बाद उसका ध्यान किसी और तरफ कर देती हूँ, ताकि वो चीज़ वो भूल जाए। लेकिन मुझे पता है अगर मैं उसको सख्ती से उसी टाइम उस चीज़ के लिए मना करूँगी तो वो और ज़्यादा ज़िद पकड़ जाएगी, और ये बच्चों की साइकोलॉजी है, ज़ाहिर बात है ये भी बहुत छोटी एज में है, तो वो उसको इतना अट्रैक्ट करेगी वो चीज़, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़िद करेगी, रोएगी, और यहीं से फिर बच्चों में ज़िद की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए जिस चीज़ पर बच्चे थोड़ा ज़्यादा फोर्स करें तो थोड़ा सा उनको जो है काम करने दिया करें, लेकिन ये है डायरेक्टली ना मत करें, और जो है फिर उनका ध्यान बटा दें। अब जैसे मैंने इसके आगे डब्बा रख दिया तो इसका जहन बिल्कुल ही चेंज हो गया कि मुझे ये ग्राइंडर भी चलाना है। तो बस इसके साथ ही लूँगी इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।